अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंदी, और ये है हमारी सर्दियों की सौगात। और हर जगह आजकल छाई हुई है शकरकंदी, और ठेलों पे और यहाँ वहाँ हर जगह मिल रही होती है। बट आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एकदम न्यू है और एकदम नई है। आपने बिल्कुल इससे पहले नहीं खाई होगी, आई एम श्योर। तो आप जो है देखें कि मैं किस तरह रेसिपी बना रही हूँ, और जो है मुझे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैंने आज दो तरह से जो है शकरकंदी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक तो सादा और एक जो है शकरकंदी की चाट, जो मैं बहुत शौक़ से खाती भी आ रही हूँ। और जब भी शकरकंदी आती है तो मैं हमेशा ये चाट बना के ज़रूर खाती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये 3 अदद तकरीबन शकरकंदी मैंने जो है ना अच्छे से वॉश करके जो है ना बॉयल करने के लिए रख दी है। और आपने जो है इनका ख्याल करना है कि ना बहुत ज़्यादा इसको आपने जो है वो बिल्कुल नहीं गला देना है, गली हुई हो बट साबुत भी होनी चाहिए, वरना खाने में थोड़ा क्रंच ना आए। देखें जैसे कि मैंने शकरकंदियाँ बॉयल करके निकाल ली हैं, और जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बस गल चुकी हैं। आपको ये श्योर होना चाहिए कि गल जाएँ। आपने बिल्कुल इनको नरम नहीं करना है, नरम शकरकंदी इतना मज़ा नहीं देती है। सो उसके बाद जो है मैंने जो एक शकरकंदी को लेकर उसके इस तरीके से इसके स्टाइल में पीसेस काट लिए हैं। पीसेस काटने के बाद मैंने इसमें जो है लीमू छिड़क दिया अच्छे तरीके से। लीमू बहुत अच्छा लगता है, आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लीमू डालने के बाद आप जो है इसकी जो मैंने इस तरीके से इसको काटा हुआ है, अंदर इसके आप मसाला जो है ना आप फिल करेंगे, आप डालेंगे ताकि अंदर तक टेस्ट आए जब हम शकरकंदी खाएं काट कर। तो उसके बाद चाट मसाला मैंने ले लिया। चाट मसाला मैं अच्छे से डाल रही हूँ इसके अंदर और बाहर साइड से, आउट और इनर साइड से, ठीक है। देखिए अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है। और आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैं अपने मुताबिक इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई भी चाट मसाला आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है इमली की चटनी, जिससे मैंने जो है ज़ीरा और इसमें थोड़ी आप चीनी डालेंगे 2-4 चम्मच, और इसको जो है कुटी मिर्च डाल के अच्छे से इसको मैंने पीस के इसको जो है ना मैंने बना के रख लिया था। आप जिस स्टाइल से इमली की चटनी बनाना पसंद करते हैं आप बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये है इमली की चटनी जो शकरकंदी में बहुत अच्छी लगती है, मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। फिर आपने ये जो इमली की चटनी है जो आप घर में बनाते हैं अपने स्टाइल से, या आप मेरे स्टाइल से बनाना चाहें तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मेरी रेसिपी। सो आप इस तरीके से इसमें इमली डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो इस इमली से अच्छे से जो आप इसको फिल भी कर सकते हैं अंदर से भी। मैंने थोड़ी कम यूज़ की है क्योंकि मेरे बेटे को खानी होती है, तो मैं थोड़ी कम ही यूज़ करती हूँ, उसे इतनी पसंद नहीं है खटास। सो आप इसको अच्छे से फिल करके खा सकते हैं। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, आप इस तरीके से इसको बना के खा सकते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लग रही है, और खाने में भी इतनी जायकेदार है। आप हमेशा कोशिश करा करें कि आपका जो खाना है दिखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए, उसे देखकर भूख लगनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जायके में अच्छा हो, उसकी शक्ल का भी, उसकी अपीयरेंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो आपके गेस्ट के सामने अच्छा बने, जिनको आप खिला रहे हों या आप जिनको भेज रहे हैं। तो आप हमेशा ख्याल किया करें कि आपके खाने की शक्ल भी बहुत खूबसूरत और अच्छी नज़र आए, और साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। अच्छा उसके बाद ये है कि सेकंड जो मेरे पास शकरकंदी बची थी, मैंने उनको छोटी-छोटी क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है। आप काट के उसको प्याली में डाल लिया है। उसके बाद मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया है, अपने जायके जितना मैं खाती हूँ आप अपने मुताबिक ले सकते हैं सॉल्ट, जितना आप खाना पसंद करते हैं, कम ही रखें तो बेहतर है। उसके बाद इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला भी हर एक का अपने टेस्ट के हिसाब से हर कोई खाना पसंद करता है। उसके बाद वो जो इमली मैंने आपको बताई थी, उसको थोड़ा-सा मैंने जो है इसके लिक्विड को पतला किया है, थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करके। आप चाहें तो घाटी भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको पतला भी बना के खा सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा पतला किया है, मुझे थोड़ा-सा इसका लिक्विड पतला पसंद है। सो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपनी शकरकंदी के ऊपर। ये शकरकंदी की चाट है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद इसमें मैंने लीमू डाल दिया है थोड़ा सा, और जो है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं लीमू। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है आप इसके जो लीमू का जो लिक्विड है आपने उसको अच्छे से मिला देना है।
इसकी चटनी के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो सारी शकरकंदी के अंदर चला जाए। देखिए मेरी शकरकंदी की जो शक्ल आपको बता रही होगी कि इसे बहुत ज़्यादा मैंने गलाया नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको मैंने कच्चा नहीं रखा है। गलनी चाहिए पर ख़राब शक्ल नहीं करें। किसी भी चीज़ को अगर आपको पकाना है तो आपको इस तरह पकाएं कि वो ख़राब ना हो। देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल बर्फ़ी की जैसे लग रही शकरकंदी। और जो ये सर्दियों की सौगात है इसे आप बना के खाएं, औरों को भी खिलाएं। मैंने थोड़ी सी और इसमें इमली ऐड की है। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही खूबसूरत लग रही है। और ये देखें ये है वो कुदरत की शान जो कुदरत हमारे तक पहुंचाती है और हम उसे तरह तरह से बना के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और देखें जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ बनाएं या खाएं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी तौफीक दी। और ये है कि आप इस रेसिपी को ख़ुद भी बनाएं, औरों से भी शेयर करें। देखिए जी मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं क्विक एंड सिंपल होती हैं, सादा होती हैं, झटपट बन जाती हैं और उतनी ही खूबसूरत होती हैं खाने में और बनाने में। और उनकी शक्ल भी जो है ना वो बता रही होती है कि ख़ुद बता रही होती है कि मैं बहुत अच्छी बनी हूँ। और इंशाल्लाह जब आप ख़ुद भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी शकरकंदी की रेसिपी कैसी लगी। एकदम न्यू है, न्यू मेथड से है। आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। फिर किसी नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।